हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने आईआईटी भिलाई का होम पेज खोला हुआ है, जिसमें इन्होंने अपना पीएचडी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है, और वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसका जो फॉर्म फिल है वो 18 मार्च से स्टार्ट होंगे, जो कि आज से ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर देंगे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और डिसिप्लिन्स में ये पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इस टाइप से ये आपके ब्रांचेस हैं, तो आप यहाँ से देख लेंगे। अब मैं यदि एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एस ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में, जो कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से होगी। इसके बाद मतलब ये फर्स्ट क्लास मार्क्स है। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55 मार्क्स होंगे आपके। यदि आपके बैचलर और इसके साथ आपके बैचलर डिग्री में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, और बैचलर की यदि कोई इक्विवेलेंट डिग्री होगी तो वहां पे 60% मार्क्स है, और कैटेगरी वालों को यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी आप यहाँ से देख लेंगे। इन 4-5 एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें से एक आपके पास होनी चाहिए। ये आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी है। इसके बाद यदि आपको कोई फेलोशिप चाहिए है तो इसके लिए आपके पास या तो वैलिड गेट या जीपेट का स्कोर होना चाहिए, या तो आपके पास जीआरएफ होनी चाहिए, CSIR से, यूजी से, NBHM से, DBT, ICAR, ICMR, ICPR और DAE, DST, इंस्पायर। मतलब ये वाली जो फेलोशिप्स यहाँ पे लिखी हैं, इनमें से कोई एक फेलोशिप होनी चाहिए तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। या तो आपके पास मिनिमम ऑफ 2 इयर्स का रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपके बीटेक में किसी भी IIT से आपने बीटेक किया है और आपका CPI या CGPA 8 है या उससे ज्यादा है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद नीट PG, नीट एम्स और नीट MDS स्कोर भी यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा, वो भी एप्लीकेबल है इसके लिए। ओके, तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। पहले तो आपके पास 60 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद आपके पास कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए या आपके पास कोई फेलोशिप होनी चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया एक कॉमन क्राइटेरिया। अब हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग क्राइटेरिया अलग से होता है। जैसे आप बायो साइंस वाले किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन BM, BT, CH, CH, CS, CY, EC, EE, MA। इन वाले जो ब्रांचेस में आपका या तो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर आपका GRF होना चाहिए, या आपके पास मतलब कोई अदर फेलोशिप होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप अपने अदर रेलेवेंट जो आपका डिपार्टमेंट होगा या फिर डिसिप्लिन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर डिसिप्लिन में एक अलग एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे बेसिक जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास कोई एक फेलोशिप होनी चाहिए। ओके, अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं यहाँ पे जिसमें फॉर्म फिल होंगे। तो सबसे एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप होती है, जो वो होगी। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम फेलोशिप होती है, स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम होती है, एक्सटर्नल फुल टाइम होती है, और एक्सटर्नल पार्ट टाइम होती है। तो अब ये क्या होती है, ये आप यहाँ से देख लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है और कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप हमें बताइए, हम उस पे उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप क्या होती है, स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम क्या होती है, फुल टाइम क्या होती है, ये सारी चीजें। तो अभी मैं एक ब्रीफली आपको बता देती हूँ। इंस्टीट्यूट फेलोशिप, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई दूसरी फेलोशिप नहीं है, इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप देगी, मतलब गेट के थ्रू जो एडमिशन होगी वो। इसके बाद स्पॉन्सर्ड फेलोशिप क्या है, जो UGC, CSIR, ICMR या DST इंस्पायर वगैरह की तरफ से आपको फेलोशिप मिलेगी PhD करने के लिए, वो आपकी स्पॉन्सर्ड फुल टाइम है। स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम क्या है, यदि आप पहले से कोई एम्प्लॉय हो और आपको PhD करना है साथ में, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम। एक्सटर्नल फुल टाइम, यदि आप किसी इंडस्ट्री या एकेडमिक वगैरह से आए हो, R&D डिपार्टमेंट से हो, और आपको PhD करनी है, तो एक्सटर्नल फुल टाइम, और ऐसे ही होता है एक्सटर्नल पार्ट टाइम। ओके, अब यहाँ पे थ्रस्ट एरिया क्या क्या है इनसे, मतलब किस किस एरिया में रिसर्च चल रही है।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अलग डिपार्टमेंट का एक अलग थ्रस्ट एरिया, रिसर्च एरिया है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेना है कि आपको किस एरिया में काम करना है और किस डिपार्टमेंट में काम करना है, तो ये अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। ओके, तो ये सारी चीजें होंगी। अब ये गाइडलाइंस की यदि बात करें तो ये सारी गाइडलाइंस आप पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन वगैरह है। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ लगेगा, आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स और कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी लगेगी। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका है तो वो लगेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो वो लगेगा। ठीक है। और ये आपके दूसरे डॉक्यूमेंट, जब आप रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के लिए आओगे तो आपकी फोटो आईडी, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, थीसिस डिसर्टेशन और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके देखे जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे यदि क्लिक करते हैं तो कैसा इंटरफेस दिखता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी शायद इनका ये फॉर्म जो है वो ओपन नहीं हुआ है, वैसे तो 10 बजे हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, इसकी लिंक जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लें तो 18 मार्च से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगा। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। और मई में आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, जो भी इनका डिसाइडेड है वो। अब सबसे पहला प्रोसेस फॉर्म फिल करने का क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे है लिखा हुआ है कि आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करोगे। अब एप्लीकेशन फाइनलाइजेशन होगा, इसमें जो भी एडिटिंग और या मॉडिफिकेशन करनी है, एडिशन करना है तो वो सब होगा। इसके बाद आपका नहीं होगा। थर्ड स्टेप में होगा आपका ये जो पेमेंट वगैरह का है, तो इसका चार्ज सिर्फ 100 रुपीज है फॉर SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए, और 200 रुपीज है ओनली फॉर अदर कैंडिडेट। तो आप ये बहुत ही मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, तो आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके। अब एड पेमेंट डिटेल्स, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद यदि और भी कोई क्वेरी होती है तो आप admissions@iitbhilai.ac.in पे आप मेल कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन। इसके बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, यू कैन लीव योर कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, वी विल यूजुअली रिस्पॉन्ड वेरी अर्ली। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।